Assalamu alaikum everyone. So in this video we are going to start the topic which is the एंट्रोपायन. ठीक है, अब एंट्रोपायन में क्या होता है कि जो हमारे पास लिड के मार्जिन्स होते हैं ना, इंट्रो मीन्स अंदर की तरफ. ठीक है, तो लिड के जो मार्जिन्स होते हैं ना वो अंदर की तरफ आ जाते हैं आईबॉल की तरफ. ठीक है, बुक में डायग्राम्स भी हैं, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा. ठीक है, देखो क्या होता है कि हमारे पास जो आईलिड है वो हमारे पास ये आईबॉल की तरफ मुड़ जाता है ना. नॉर्मली तो ऊपर की तरफ होता है लेकिन वो मुड़ जाता है. मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ, एक मिनट, वेट अ सेकेंड. अच्छा जी, ये देखो, जैसे अब इसमें है ना, आई नॉर्मली तो आई ऐसे होती है ना, लैशेस बाहर होती हैं, लेकिन इसमें क्या हुआ है कि आपका जो आईलिड है नीचे वाली वो अंदर की तरफ ऐसे करके चली गई, तो इसको आप एंट्रोपायन कह रहे हो. ठीक है, अब इसकी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं. कंजेनिटल भी हो सकता है और एक्वाइर्ड भी हो सकता है. ठीक है, कंजेनिटल मेनली जो बच्चों में होता है, बाय बर्थ जो होता है. ठीक है, और एक्वाइर्ड जो होता है वो बाद में होता है, बर्थ के बाद होता है. ठीक है, अब एक्वाइर्ड में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं. सेनाइल भी हो सकता है, सिकट्रिशियल भी हो सकता है, और हमारे पास एक वो है स्पैस्टिक भी है. ठीक है, ये एंट्रोपायन की टाइप्स हैं. ठीक है, अब देखो सेनाइल में क्या होता है, ये मेनली लोअर ओल्ड एज लोगों में होता है, और ये हमारे पास लोअर लिड में मेनली होता है सेनाइल वाला. ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो है राइडिंग होती है, ओवर राइडिंड होती है प्री सेप्टल और प्री ऑर्बिटल पार्ट ऑफ ऑर्बिकुलरिस ऑरिस, एंड एज ए रिजल्ट जो टार्सल प्लेट है वो हमारे पास उसकी एट्रॉफी हो जाती है और लिड रिट्रैक्शन हो जाती है. ठीक है, अच्छा, अब सिकट्रिशियल जो है ना, उसमें क्या होता है कि हमारे पास स्कारिंग होती है मेनली पल्पेब्रल कंजक्टाइवा की. अल्टीमेटली हमारे पास जो लिड मार्जिन्स होते हैं वो अंदर की तरफ आ जाते हैं. अब जो सिकट्रिशियल एंट्रोपियन होता है ना, उसकी डिफरेंट कॉजेज हो सकती हैं, केमिकल बर्न्स हो सकते हैं, ट्रॉमा वगैरह हो सकता है. ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं स्पैस्टिक एंट्रोपियन ना. अब स्पैस्टिक जो होता है ना, ये हमारे पास स्पैज़म की वजह से होता है. फॉर एग्जांपल एक मसल जो है एक पोजीशन में ज़्यादा देर के लिए कंट्रैक्टेड रहता है, तो अल्टीमेटली वो उसी जगह पे रह जाता है बिकॉज ऑफ फटीग वगैरह की वजह से. ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास स्पैज़म हो जाता है. अल्टीमेटली ये कंडीशन आ जाती है. ठीक है, एंट्रोपियन की. अब क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं ये एंट्रोपियन की ना. ठीक है, सिम्टम्स में क्या आता है, ऑब्वियसली ये आंखें, ये जो लिड है ना, ये अंदर की तरफ चली गई है ना, आईबॉल को टच कर रही है, तो फॉरेन बॉडी सेंसेशन आएगी. ठीक है, पंक्चुएट जो पंक्चुएट एपिथेलियल डिफेक्ट होगा, कंजक्टिवाइटिस होगा. ठीक है, इसके अलावा कॉर्नियल अल्सरेशंस वगैरह होंगी. ठीक है, और साइंस में क्या होगा, मेनली ये रबिंग सेंसेशंस पेशेंट की होंगी. ठीक है, ट्रीटमेंट अब क्या करते हो, अब हर एक जो टाइप है ना उसकी अपनी ट्रीटमेंट होती है, कंजेनिटल की अपनी और एक्वाइर्ड की अपनी. सबसे पहले मैं आपको कंजेनिटल की बता देता हूँ कि कंजेनिटल की ट्रीटमेंट क्या होती है. कंजेनिटल की रिसेक्शन ऑफ द एबनॉर्मल पोर्शन एंड प्लेस द रिमेनिंग इन नॉर्मल पोजीशन. क्या होता है कि जो एबनॉर्मल पोर्शन होता है उसको रिमूव कर देते हो, बाकी को अपनी जगह पे ही छोड़ देते हो. ठीक है, अब हम आते हैं सेनाइल की ट्रीटमेंट. ठीक है, अब सेनाइल की ट्रीटमेंट में हमारे 3 चीज़ें याद रखनी है. विस प्रोसीजर है, फॉक्स प्रोसीजर है, एंड वो है व्हीलर ऑपरेशन है. ठीक है, मॉडिफाइड व्हीलर ऑपरेशन. विस में क्या होता है, विस में जो है ना हॉरिजॉन्टल इंसिजन्स लगाते हैं हम लोग आंख पे. मैं दिखा देता हूँ, बना के दिखा देता हूँ. ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास आंख है. ठीक है, और ये हमारे पास लोअर लिड है. ठीक है, अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल इंसिजन लगाएंगे ये विस वाले में. ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल इंसिजन लगेगा तो ये आईलिड लोअर वाला जो होगा ये 2 में डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, और 2 में जब डिवाइड होगा तो बस फिर सुचरिंग कर दोगे अपने हिसाब से, एंड अल्टीमेटली इसको विस प्रोसीजर कहते हो. फिर इसके बाद है फॉक्स प्रोसीजर ना. फॉक्स प्रोसीजर में क्या होता है कि मेनली जो ये हमारे पास जो लेटरल कैंथस की साइड होती है ना, यहाँ पे एक इंसिजन लगती है, और एक जो है ना आपका ये कनपट्टी वाली रीजन नहीं होता यहाँ पे ना, तो फिर उसको आप खींचते हैं डॉक्टर्स ना, तो अल्टीमेटली इसकी वजह से वो ऊपर की तरफ आ जाता है ना, तो वो आपका एंट्रोपियन ठीक हो जाता है. इसके अलावा मॉडिफाइड व्हीलर ऑपरेशन होता है. मॉडिफाइड व्हीलर ऑपरेशन जो होता है ना, उसमें क्या होता है कि बेस जो है वो डाउन ट्राइंगल रिसेक्शन ऑफ टार्सल प्लेट एंड ओवरलैपिंग ऑफ
प्री टार्सल मसल, ठीक है। क्या होता है कि बेस डाउन ट्रायंगल रिसेक्शन करते हैं, मतलब ट्रायंगल रिसेक्शन करते हैं, प्लेट और ओवरलैपिंग प्री टार्सल जो मसल होता है ना उसको रिमूव कर देते हैं। फिर सिकट्रिशियल जो है ना उसकी हमारे पास माइल्ड सिकट्रिशियल है केस में देखते हैं, और सवेयर केस में क्या करते हैं ना, तो माइल्ड में मेनली जो है ना आप वो करते हो, मतलब मेनली जो टार्सल मसल होता है ना उसको कट कर देते हो, और evert the suture and applied सही है। क्या होता है कि आप टार्सल मसल को कट करके दोबारा जो है ना वो सुचरिंग कर लेते हो। जो सवेयर केसेस होते हैं तो उसमें आप वो लगा देते हो, ग्राफ्टिंग कर लेते हो। ग्राफ्टिंग करने के बाद बस वो बाहर की तरफ निकल आता है, ठीक है। अब स्पैस्टिक है ना, तो स्पैस्टिक में क्या है, स्पैज़म में चला गया, तो इसमें आपने क्या करना है कि आपने ऐसी चीज़ लगानी है, फॉर एग्जांपल कोई वो लगा दिए, सुचर लगा दिए कि आपका आईलिड नीचे की तरफ चला जाए, ठीक है, या तो आपने कोई टेप वगैरह लगा दी है ना, ठीक है, या आप ट्रीट द कॉज करते हो, ठीक है। या तो आपका जो मसल आईलिड को ऊपर की तरफ लेके जा रहा है ना, ठीक है, या नीचे की तरफ लेके जा रहा है, तो उसको आप जो है वो ठीक कर लोगे, उसकी डीएनर्वेशन करवा लोगे, ठीक है। अच्छा जी, और दैट्स इट। अब हम आते हैं, we're done with intrapeon, I guess. We're done with the definition, we're done with the types, we're done with the clinical features, and we're done with the treatment, ठीक है। That's it, thank you। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक को करेंगे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।